क्या करे जब किसी को प्यार। मगर वो जिस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उछल पड़े थे, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। जब उन्होंने ये लाइन गाई तो कहानी अभी बाकी थी। आरिया जा, निंदिया तू ले चल कहीं। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको एक गायक कितना बड़ा कितना बुलंद हो सकता है इस बात का एहसास हो जाएगा। संगीत की दुनिया में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा सुनहरे हो जाते हैं। किशोर कुमार ने अपनी जादुई आवाज से ऐसे हजारों गीतों को अमर बना दिया, लेकिन कभी कभी कुछ गीत रिकॉर्डिंग के दौरान ही इतिहास रच देते हैं। 1975 में आई फिल्म जूली के एक ऐसे ही सदाबहार गाने के बनने का किस्सा है। उस समय युवा संगीतकार राजेश रोशन को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उन्हें आवाज के जादूगर के सामने हैरान होकर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। राजेश रोशन ने महज 18 साल की उम्र में 1974 में आई फिल्म कुंवारा बाप से अपने संगीत सफर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली, और इमोशनल लोरी आजा निंदिया तू ले चल कहीं आरिया जा, निंदिया तू ले चल कहीं जैसे सुपरहिट गाने रहे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1975 में आई फिल्म जूली से। जूली कम बजट और नए कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन उस साल की बड़ी फिल्में जैसे शोले, दीवार और आंधी, इन बड़ी फिल्मों के सामने भी इस फिल्म ने अपनी धाक जमा ली। इसकी सबसे बड़ी वजह थी राजेश रोशन का मधुर संगीत। क्या करे जब किसी को प्यार। जिसने उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। जूली के लिए राजेश रोशन ने पहला गाना रिकॉर्ड किया। वो किशोर दा लता जी की आवाज में गाया गया भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। राजेश रोशन ने इस पहले गीत के लिए लगभग 75 से 80 म्यूजिशियन के बड़े ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था। यह देखकर फिल्म के डायरेक्टर सेतु माधवन भड़क गए। उन्होंने युवा संगीतकार को डांटते हुए कहा, तुम खुद को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल समझते हो क्या? बजट तो देख लो इस फिल्म का कितना कम है, इतना पैसा कहां से आएगा? लेकिन राजेश रोशन ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, गाना ऐसा ही बनेगा, आपको कराना है तो करवाइए, नहीं तो मैं चलता हूं। उनके इस आत्मविश्वास का नतीजा था कि गाना बेहद सफल हुआ। मगर वो जिस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उछल पड़े थे वो कहानी अभी बाकी थी। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। क्या करे जब किसी को प्यार। ये गीत आज भी हर वैलेंटाइन डे, हर एनिवर्सरी और प्रेम के हर पल के लिए एक सदाबहार मेलोडी है। राजेश रोशन बताते हैं कि इस गीत का मुखड़ा तो बस एक झटके में तैयार हो गया था। कार आनंद बख्शी साहब ने बिना अंतरा लिखे ही पूरा गाना लिख डाला। रिकॉर्डिंग से पहले राजेश जी ने किशोर दा से खास तौर पर कहा था, दादा एकदम सॉफ्ट वॉइस में गाइएगा। किशोर दा ने मजाक में कहा वो अपनी आवाज को आधा पौना तोलकर ही सॉफ्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के दिन 70 से 75 म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल चल रही थी। किशोर दा माइक पर गा नहीं रहे थे, लेकिन राजेश रोशन को उनकी आवाज की पूरी शक्ति का अंदाज नहीं हो पा रहा था। जब फाइनल टेक का समय आया तो किशोर दा ने रिकॉर्डिंग शुरू की। किशोर दा ने अपनी आवाज को एकदम धीमी और मीठी शुरुआत दी। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। गाना बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही किशोर दा अंतरे के एक खास लाइन पर पहुंचे, उनके गायन में एक अभूतपूर्व पावर और इमोशन आ गया। जब उन्होंने ये लाइन गाई, दौड़ रहा है साथ लहू के, दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा। इस एक लाइन में किशोर दा ने जिस तीव्रता और गहराई से अपनी आवाज को ऊंचा किया, उसको सुनकर गिलास के दूसरी तरफ बैठे राजेश रोशन उछल पड़े और पूरी आवाज में चिल्लाने लगे, वाह किशोर दा वाह। राजेश के शब्दों के अनुसार, द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड मी वॉज हार्डली 10 feet एंड देयर वॉज ए बिग साउंड प्रूफ ग्लास। व्हेन ही वॉज दैट साइड आई वॉज दिस साइड। और वो गा रहे थे, दौड़ रहा है। आई सेड वाह किशोर दा वाह, आई एम शाउटिंग एट टॉप ऑफ वॉइस, ही कांट हियर मी। उस वक्त राजेश रोशन सिर्फ 19 साल के थे और संगीत के इस जादू को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वो गिलास के पीछे थे, इसीलिए किशोर दा को ये सब सुनाई नहीं दिया, लेकिन स्टूडियो में मौजूद सभी लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे। राजेश रोशन जी की माता ने उन्हें डांटकर बैठाया और कहा कि किशोर दा के सामने ऐसे हाथ उठाकर उन्हें डिस्टर्ब मत करो।
राजेश रोशन को उस पल महसूस हुआ कि किशोर दा सभी को अपनी आवाज के साथ किसी सफर पर किसी फ्लाइट में ले जा रहे हो। राजेश रोशन कहते हैं कि किशोर दा की उस पावरफुल रूमानी आवाज और उनके स्वीट कंपोजिशन का नतीजा था कि फिल्म जूली ना सिर्फ हिट हुई बल्कि दिल क्या करे जैसा गीत एक सदाबहार क्लासिक बन गया, जिसमें 1975 में उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। उनका मानना है कि किशोर दा और लता जी के बिना वो जादू और वो इतिहास दोबारा रचना असंभव है। क्या कहना है किशोर दा की इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm।